एस्ट्रो लिनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अजीब टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और कुंडली का विवेचन भी करेंगे। ये जो कुंडली है एक ऐसे बच्चे की है जिसने 2-3 साल का होने के बाद कुछ ऐसी बातें बताना शुरू कर दिया जो कि लोगों को अचंभे में डालने लगी। जब उस तरह की बातें लोगों ने सुनी तो लोगों को लगा कि ये जो उनके परिवार का कोई मेंबर था उनका ही जन्म हो गया है। और इस बात को लेकर काफ़ी वो लोग सोचते रहे कि कैसे पता किया जाए कि ये सही है या कोई ऐसे ही है। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि किसी ज्योतिषी से बात करते हैं। इसी सिलसिले में वो मुझसे मिले, मैंने कुंडली देखी और पहले उन्होंने ये नहीं बताया था कि इस बच्चे का पुनर्जन्म है। जब मैंने कुंडली देखी तो मैंने ये पूछा कि ये बच्चा जो जन्मा है आपके ही परिवार का है। जब मैंने उनको ये बताया कि ये आपके ही परिवार का है तो उनको आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो तो पहले ही सोच के बैठे थे कि शायद ऐसी बात बताएंगे। फिर उन्होंने पूछा कि क्या ये परिवार में अगर है तो कौन हो सकता है। तो मेरा उत्तर था कि संभव है कि ये आपके परिवार में मुखिया रहे हों। तो उन्होंने तुरंत कहा कि हाँ ऐसा ही है। फिर उन्होंने दूसरा क्वेश्चन और भी पूछा कि ये मतलब अगर ये पहले थे तो इनकी मृत्यु कैसे हुई होगी। तब मेरा आंसर था कि इनकी जो मृत्यु है वो किसी आग्नेयास्त्र से हुई हो, गोली से हुई हो या फिर किसी तलवार इस तरह से हुई होगी। ज़्यादा चांस है आग से संबंधित गोली वगैरह से हुई हो। तो फिर वो पूरी तरह संतुष्ट हो गए, बोले कि ऐसा ही उनके किसी एक परिवार के सदस्य के साथ हुआ था और अब वो पूरी तरह से कन्फर्म है कि ये पुनर्जन्म है। बाद में उन्होंने मुझे भी पूरी स्टोरी बताई और स्टोरी के आधार पर मैं भी इसी बात पर पहुंच गया कि ये जो व्यक्ति वो बता रहे थे उन्हीं का पुनर्जन्म है। तो इस कुंडली का हम ज्योतिष के आधार पर आपको बताने की कोशिश करेंगे कि पुनर्जन्म ये कैसे हुआ। ये जो कुंडली आप देख रहे हैं ये कुंडली वृश्चिक लग्न की है। वृश्चिक लग्न जो होती है वो अपने आप में ही बहुत सशंकित लग्न है। इसके बारे में समझना और सोचना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि ये अष्टम की राशि है, मृत्यु भाव की राशि है और यही खोज की राशि है। तो ऐसे लोगों को जान पाना भी काफ़ी मुश्किल होता है। अब आप लगन पर ही देख रहे हैं कि सूर्य बैठे हैं और सूर्य दशम घर के स्वामी हैं। तो इनका अपने पिता के साथ काफ़ी घनिष्ठ संबंध जुड़ जाता है, लेकिन ये पुनर्जन्म का योग नहीं है। उसके लिए तो हमें और आपको एक ही भाव देखना पड़ेगा। वो भाव है इनका पंचम भाव। पंचम भाव में मीन राशि लिखी है और पंचम भाव की जो मीन राशि है वो आप देख रहे होंगे कि गुरु स्वराज से द्वितीय घर में बैठे हैं और वहां पर शनि भी विराजमान है, केतु भी विराजमान है। सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु की कि गुरु यहां पर क्या दे रहे हैं। अब आपका पंचम भाव का स्वामी स्वराज होकर जब दूसरे घर में बैठेगा तो दूसरा घर परिवार का है, यानी इनके परिवार का है। तो इनके परिवार
इनका पुनर्जन्म, ये पुनर्जन्म इनका स्वयं का, पूर्व जन्म इनका स्वयं का। तो पूर्व जन्म का जो स्वामी है गुरु, वो इनके परिवार में ही जन्मे हैं, मतलब ये परिवार के ही एक सदस्य बन गए। परिवार तो सबको मिला के बनता है, ये अकेले ऐसा नहीं है कि ये अलग हैं और परिवार अलग है। परिवार जो होगा उसमें ये भी शामिल है। तो आप देख रहे हैं कि पंचम भाव का द्वितीय भाव इनके परिवार से संबंध जुड़ रहा है। दूसरा, आप यहां एक और योग देखिए, चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव भी इनके पिता के संबंधित परिवार का है, तो उसका भी संबंध इनके गुरु के साथ, शनि के साथ हो रहा है। यहां आप देखिए कि धनु राशि, मीन राशि, कुंभ राशि, मकर राशि, इन सबके स्वामी इकट्ठे द्वितीय भाव में बैठे हैं। तो ये जो दोनों परिवार के भाव और पंचम भाव का जब मेल हो रहा है, यही मेल गुरु के साथ होने के कारण, अगर यहाँ किसी और भाव से और ग्रह से होगा वो मान्य नहीं होगा। केवल और केवल मान्य तभी होगा जब ये गुरु के साथ मैच होगा, क्योंकि गुरु इनके, अगर ये पैदा हुए हैं तो इनके जो बाबा होंगे या फिर कोई और होंगे, मतलब उस पीढ़ी से कोई संबंधित होंगे, तो वो गुरु से संबंध रखेंगे। तो गुरु का ही यहाँ होना आवश्यक है। यानी कि कम से कम वृश्चिक लग्न में अगर बृहस्पति स्वराश बैठेंगे द्वितीय भाव में, तो ये निश्चित रूप से जान लीजिए कि ये पुनर्जन्म है और परिवार के ही किसी सदस्य का जन्म यहाँ हो रहा है। अब ऐसा भी हो सकता था कि कोई नए व्यक्ति का जन्म होता, गुरु हालांकि वहां रहते, क्योंकि गुरु से ही पुनर्जन्म होगा। अब ये शनि होने के कारण ये माना जा सकता है कि इनके किसी बुजुर्ग का पुनर्जन्म है। यानी ये जो जन्मे हैं वो जो है, अब आज की डेट में इनसे जब उसका संबंध बनेगा तो फिर वो बुजुर्ग होंगे, यानी बुजुर्ग होके जिनकी मृत्यु हुई वो इस जन्म में आए हैं, ये इसका अर्थ होता है। इसलिए अब सूर्य का संबंध एक अलग संबंध है, एक और बताता हूं, इसमें दूसरा संबंध भी बन जाता है। इनका पूर्व जन्म का द्वितीय भाव षष्ठ भाव बनेगा, यानी कि पूर्व जन्म में जब थे तब का परिवार। और ये इनकी अपनी वृश्चिक राशि स्वयं ये है खुद आज, और इनका जो लग्नेश है वो मंगल बैठे हैं, और मंगल की सीधी दृष्टि षष्ठ भाव को जो अपने घर को देख रहे हैं। यानी कि कहीं न कहीं पूर्व इनका स्वयं जो ये खुद हैं वो पूर्व जन्म के परिवार से भी संबंध रखते हैं। इसलिए ये जो दो संबंध दिखाई देते हैं, इसी के आधार पर मैंने इनको कहा। पहला तो आधार गुरु का था जो मुझे स्पष्ट दिख गया, तो मैंने कह दिया कि ये जो है आपके परिवार की ही कोई पुनरावृत्ति हुई है। जब उन्होंने पूछा और तब मुझे ऐसा लगा कि यहाँ शनि है, तो कहीं ना कहीं पूर्व हेड गुरु और शनि मिलके हेड बन जाते हैं, तो मैंने कहा कहीं ना कहीं आपके पुराने जन्म में ये इस परिवार के हेड रहे होंगे। इसके बाद मंगल का जो संबंध है ये कंफर्मेशन है, ये मुझको समझ में आ गया कि ये कंफर्मेशन है। और जब इन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा कि इनकी मृत्यु कैसे हो सकती है, तो उसके लिए आप देखेंगे कि केतु और राहु जो है आपके इन दो द्वितीय भाव से संबंध बना रहे हैं, और इनकी पुनर्जन्म की ये लग्न बनेगी। तो पुनर्जन्म की लग्न के साथ केतु का संबंध और शनि का संबंध बन रहा है, तो ये केतु और शनि अग्नेयास्त्र ही होता है। उसके आधार पर मैंने इनको बोला कि इस तरह से इनकी मृत्यु पूर्व जन्म में हो सकती है। तो ये एक आधार था जिसके अनुसार मैंने आपको बताया कि पुनर्जन्म इस तरह से भी देखा जाता है। ये एक अकेला नियम नहीं है,
इसके अलावा और भी नियम है, कोई और कुंडली मिलेगी तो मैं और दूसरे तरीके से भी बताऊंगा कि पुनर्जन्म कैसे और हो सकता है। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।